हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी चैनल में नए आए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ रीडिंग लेके, और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, उसके लिए मैंने हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग 3 पाइल रेडी की है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। एक पे है वाइट स्टोन, सेकंड फाइल पे है गोमती चक्र, और थर्ड फाइल जो है उस पे है शालिग्राम। तो आपको अपने इंट्यूशन से या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके और अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। और गाइड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे भी रेजोनेट होती है वो इसे ले, और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो मेरी और कोई वीडियो देख सकता है। हो सकता है उसमें से उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। और अगर आप मेरी वीडियो के बारे में या और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग या कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उनका आंसर जानना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है मेरा, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और गाइड्स, के आप जितना भी हो सके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं लाइव आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे रीडिंग की ओर। आशा करती हूँ आपने अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो हम चलते हैं फाइल 1, देखते हैं कि उनका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। चलिए देखते हैं जिन्होंने ये वाइट स्टोन को सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। हम थोड़े कार्ड और भी इस तरफ ले लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। दोस्तों, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए उनका जो भी फ्यूचर पार्टनर होगा वो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मनमौजी होगा, बिंदास होगा। जैसे अपने में ही रहने वाला, जैसे कहते हैं ना कि होता है, होगा, हो जाएगा, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, मनमौजी कहते हैं ना, मन चला। थोड़ी अनमेच्योर उसकी मतलब जो भी उनका नेचर होगा वो ऐसा होगा कि वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होगे। जो भी पार्टनर होगे मतलब बिंदास होगे, अपनी लाइफ अपनी तरह ही जीने वाले। उनकी सोच मतलब ऐसी होगी कि जिंदगी को जीना है तो हंस खेल के जियो, और ज़्यादा फिक्र चिंता क्यों करनी, जिंदगी है मौज मस्ती से जियो। कुछ लोगों के लिए ऐसे अपना उनका जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो ऐसा होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका फ्यूचर पार्टनर मतलब हर चीज़ में जगलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, कि वो मतलब किसी भी 2 चीज़ में बैलेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो कभी फाइनेंस में तकलीफ हुई हो, या रिलेशनशिप में, मतलब को किसी भी 2 चीज़ में बैलेंस बनाता हुआ वो नज़र आ रहा है, कि वो बैलेंस बनाने में लगा रहेगा। एक अगर बैलेंस, एक चीज़ का बैलेंस बनाएगा तो दूसरी चीज़ मतलब अनबैलेंस हो जाएंगी, दूसरी को बैलेंस में लाएगा। तो
पहली चीज अनबैलेंस हो जाएगी, मतलब फिर भी वो कुछ भी करके मतलब बैलेंस तो कर ही लेगा, क्योंकि वो थोड़ा इस जैसे कहते हैं ना कि इस कार्य में वो उसने महारत हासिल की हुई है, तो वो बैलेंस बना लेगा। मतलब जगलिंग करता हुआ पैसे और रिश्तेदारी में बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। आपका फ्यूचर जो भी पार्टनर है, हो सकता है कि मनी वाइज ना हो तो वो आप में और आपके ससुराल मतलब उनके पेरेंट्स के साथ बैलेंस बनाता रहेगा, कभी आपको मनाएगा कभी उनको मनाएगा, तो ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है भाई कि उनके लिए तो उनका जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो जैसे उनका सोलमेट होगा, और बचपन का प्यार होगा उनका, बचपन मतलब बचपन की दोस्ती। अब बचपन का प्यार तो उस जमाने कहते हैं ना, उस समय में तो प्यार क्या होता है वो मालूम नहीं होता, लेकिन वो इतनी प्यारी दोस्ती दिख रही है कि वो दोस्ती प्यार में बदल गई है, और वो शादी तक पहुंचने वाली है, मतलब शादी तक पहुंच गई है वो दोस्ती, और बहुत ही प्योर, और जैसे कहते हैं ना कि उसे डिवाइन यूनिवर्स के ब्लेसिंग मिले हुए हैं, ऐसा उनका आपका जो फ्यूचर पाउस मतलब पार्टनर होगा वो आपसे बहुत ही प्यार करने वाला होगा, और अभी से नहीं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पुराना बचपन का ये रिश्ता दिखाई देता है, और ये रिश्ता बचपन का जो भी दोस्ती का रिश्ता था वो अब प्यार में और शादी में बदलता हुआ दिखाई देता है, और ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। तो आपको आपके लिए मतलब ढेर सारी खुशियाँ और प्यार लेके वो आएगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए। मतलब जो भी ये फाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, उनके फ्यूचर पार्टनर इतने बुरे भी नहीं है जितना हम सोचे, इतने बुरे भी नहीं है, मतलब वो बैलेंस कर लेंगे। मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाले के वहाँ जोड़ियाँ बनती है, तो वो एक कहवत भी है कि ऊपर वाला जैसे रूह होती है वैसे फरिश्ते मिला देता है। मतलब हमने जैसे कर्मा किए हैं, हमारी जैसी रूह है, उस तरह के बंदे हमें हमारे पार्टनर के रूप में ऊपर वाला ही भेजता है हमारे लिए, और हमें उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फाइल 2 जिन्होंने ये गोमती चक्र को सिलेक्ट किया था, उनके लिए क्या कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। वाओ, जिन्होंने भी फाइल 2 को सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर पार्टनर तो भाई मुझे ऐसे लगते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जैसे एक सेनापति कैसे होते हैं उस तरह के उनके फ्यूचर पार्टनर होंगे। मतलब बिल्कुल बैलेंस, एकदम बैलेंस वाले, डिसिप्लिन वाले, और इतने मैच्योर और इतने बुद्धिमान कि वो हर एक चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो कोई भी फैसला लेंगे तो बहुत ही सोच समझ के लेंगे, और अपनी जिंदगी की कमान वो अपने हाथ में ही रखेंगे। वो किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देंगे, और वो जिस तरह भी जाना चाहेंगे या जहां भी जाना चाहेंगे, अपनी लाइफ के जो भी डिसीजन, जो भी मतलब निर्णय होंगे वो खुद लेंगे, किसी को भी उसमें इंटरफेयर करने नहीं देंगे, और अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे, और वहाँ उनको जो भी करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे, और उनको ये भी पता होगा कि कौन उनका वेल विशर है, कौन उनका दुश्मन है,
किससे उन्हें कितना मतलब रिलेशन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब बहुत ही मैच्योर और एक सुलझे हुए इंसान, या फिर अगर लेडी है तो वो भी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लेडी मुझे लग रही है। तो जो भी होंगे वो बहुत ही मैच्योर और परफेक्ट आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ऐसे होंगे कि वो हर वक्त तैयार रहेंगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। वो किसी भी नई चुनौती के लिए आने से घबराएंगे नहीं। किसी भी मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आएगी तो वो घबराएंगे नहीं। अगर उन्हें कोई भी काम करना है नया या कुछ भी न्यू बिगिनिंग करनी है तो वो हर वक्त हिम्मत और साहस के साथ तैयार रहेंगे। और अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो वो अपने बिजनेस के लिए या अपने मतलब किसी भी वजह से वो अगर कहीं जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे। और ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो विदेश में भी हो और उनका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और वो आउट ऑफ इंडिया से भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे वो थोड़े कहते हैं ना बाउंड्री के अंदर रहने वाले होंगे। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ा डरते होंगे, घबराते होंगे। हालांकि उनके पास हर टैलेंट है, उनके पास हर वो मतलब आइडियाज है कि अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो उनके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां और ढेर सारी कामयाबी उनको मिल सकती है। लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि उनमें उनके मन में अगर शायद कोई डर हो या कोई उनकी ऐसी जिम्मेदारी हो जिसे छोड़ के वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पा रहे हों। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है उनके जो भी फ्यूचर पार्टनर है वो बहुत ही अच्छे होंगे, दिल के भी अच्छे होंगे और साहसी भी होंगे और कहते हैं ना कि बहुत ही प्यार करने वाले होंगे। तो फाइल 2 आपकी थी ये रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 ये शालिग्राम को सिलेक्ट किया था उनके लिए कार्ड क्या आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइस एक बात मैं कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आखिरी फैसला डिवाइन का फैसला होता है। और अगर रीडिंग में ऐसा कुछ भी आता है जो आपको अच्छा ना लगे या आपका दिल इससे दुखता है तो आपको अपनी जो भी थॉट है उसे नेगेटिव नहीं करने, क्योंकि ये एक संभावना है और आखिरी फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। राइट। तो पाइल 3 आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए उनके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे वो हो सकता है कि उन्हें समझ ना पाए और भविष्य में उनका दिल तोड़े या फिर उनकी जो भी फीलिंग है वो समझ ना पाए, उनकी इमोशनल को समझ ना पाए, उनके जो भी विचार है उनसे उनके विचार ना मिलते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भी पार्टनर उनके हैं उनको मतलब उनकी मर्जी के बिना ये रिश्ता हुआ हो या ये बात चल रही हो सकता है कि कुछ लोगों का दिल इसमें टूटने की संभावना है। लेकिन जिनका भी दिल टूटता है उन्हें मायूस नहीं होना, क्योंकि ये डिवाइन हमें ये कहता है कि अगर कोई भी रिश्ता आपके लिए सही नहीं होगा तो वो उसको आपसे दूर हटा लिया जाएगा और उससे बेहतर रिश्ता जो आपके लिए सही हो, आपको समझ सके, वो रिश्ता डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा जाएगा। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर पार्टनर बहुत ही अच्छी पोजीशन में
एक मैच्योर इंसान दिख रहे हैं, जिनको बहुत ही ज्ञान है हर चीज का, और उन्होंने मतलब एक कोई अच्छी पोस्ट पे है वो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर कोई अच्छा बिजनेस जैसे कहते हैं ना, या फिर वो कोई कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, या फिर कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उनके पास इतना अबंडेंस होगा कि वो हर चीज उनके पास अवेलेबल होगी जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है। और उनके पास इतनी बुद्धि भी होगी, और उनकी जो थॉट है, उनकी जो विचार शैली है, वो इतनी पावरफुल होगी कि वो जो भी कहेंगे वो उसकी सब सराहना करेंगे। वो उनको सम्मान भी इतना मिलता होगा, मतलब वो हर तरीके से परफेक्ट हो गए, और उनकी एक खास जगह समाज में बनी हुई होगी, और वो बहुत ही मतलब मैच्योर पर्सन हो गए। और कुछ लोगों के लिए उनके जो भी पार्टनर है फ्यूचर, वो तो भाई बहुत ही कहते हैं ना, इतनी पावरफुल ऊर्जा में रहते होंगे कि हर बार जैसे हवा के घोड़े पे सवार रहेंगे, जो भी ठानेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे हासिल करना है, मुझे ये अचीव करना है, तब बस वो हासिल करके ही रहेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। और उस चीज को पाने के लिए वो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, और उस चीज को अचीव भी करेंगे, और एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और कामयाबी के मतलब हर स्तर को वो पार करते जाएंगे। तो फाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए। और गाइस, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।